देखिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल का बच्चों की डिमांड पे बनाया गया है। ये एम है प्रैक्टिकल का, जिसमें कि हमने KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट सोल्यूशन के बारे में टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल का जो कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस पे बना दीजिए। एम है टू प्रिपेयर 250 ml M/25 मोहर सॉल्ट सोल्यूशन एंड फाइंड द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द नोन KMnO4 सोल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। स्टूडेंट्स, हमें किस तरह से प्रैक्टिकल में लिखना है इसको हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जान जाएं कि आप केमिस्ट्री कैरियर पे देख रहे हैं और प्रैक्टिकल नंबर 7 ये है, और कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन। स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हमको एम में बताया जा रहा है कि हमें 250 ml M/25 मोहर सॉल्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो हमें सबसे पहले तो मोहर सॉल्ट का वेट निकालना पड़ेगा। कितना वेट हमको मोहर सॉल्ट का कैलकुलेट करना है, कितना ऐड करना है। तो हेडिंग आप डालेंगे वेट ऑफ मोहर सॉल्ट सोल्यूशन। मोहर सॉल्ट का दूसरा नाम फेरस अमोनियम सल्फेट होता है या अमोनियम फेरस सल्फेट। इसका मोलर मास 392 होता है। स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको बता दें NH4 होल ट्वाइस SO4, ये ज़रूरी है आपके लिए, डॉट FeSO4 डॉट 6H2। इसका अगर मोलर मास आप निकालेंगे तो 392 आएगा। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 250 ml सोल्यूशन तैयार करना है, तो हम मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे। मोलरिटी इक्वल टू ग्राम मास अपान मोलर मास इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी हमें 1/25 दी गई है, ग्राम मास हमको फाइंड आउट करना है, मोलर मास हमको 392 दिया गया है, मोहर सॉल्ट है, और हमें 250 ml यानी इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 लीटर। इस तरह से हम अगर इसका मास फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा W इज इक्वल्स टू 392 ट्रांसफ़र करेंगे इंटू 0.25 अपॉन 25, सो दैट्स इक्वल टू 3.92 ग्राम। यानी हमें 250 ml सोल्यूशन बनाने के लिए 3.92 ग्राम मोहर सॉल्ट को वेट करना है, अमोनियम फेरस सल्फेट को वेट करना है। सबसे पहले तो ये प्रैक्टिकल जो बोर्ड में लिखना है इसको आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि इतना हम वेट करने जा रहे हैं। वेट करके लाएंगे आप, और उसके बाद एक मेजरिंग सिलेंडर में मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। इस तरह का एक होता है जिसमें यहाँ पे 250 ml का मार्क होता है। इसमें मोहर सॉल्ट के को डाल देंगे आप, और थोड़ा सा इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना ज़रूरी है। और उसके बाद हम वाटर बढ़ाएंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, अच्छे से शेक कर लेंगे थोड़ा वाटर मिला करके, जिससे कि पूरा सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाए। और फिर इसको हम इस मार्क तक वाटर भरेंगे। ध्यान रखना है कि वाटर इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में, और अच्छे से शेक कर लेंगे। इसमें कॉक होती है, ऊपर कॉक लगा करके या थंब से सही से बंद करके इसको शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद ये आपका 250 ml M/25 सोल्यूशन तैयार हो गया है। अब इसको आप इस सोल्यूशन को एक बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन तैयार है। ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोला जाता है। स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज होता है। अब इस सोल्यूशन में पिपेट की हेल्प से आपके पास जो भी कैपेसिटी का है, हमारे पास 20 ml का पिपेट था। पिपेट की हेल्प से 20 ml या कुछ जगह पर 25 ml होता है, तो 25 ml कैपेसिटी का उसे सक करेंगे। सक करने के बाद इस सोल्यूशन को हम कोनिकल फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क इस तरह का होता है, इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये आपका इसमें 20 ml हमने चूँकि लिया है पिपेट की कैपेसिटी, ये फेरस अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम जिसे हम फार्मूले के अकॉर्डिंग V2 इक्वल टू 20 ml, ये हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी। सक करने के बाद हम इसमें एक टेस्ट ट्यूब, वन टेस्ट ट्यूब हम फिर से इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे इसी में। अब इसको हम
जो एक अननोन सोल्यूशन जिसे KMnO4 जिसकी हमें मोलरिटी स्ट्रेंथ क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट करनी है, उसको हम ब्यूरेट में फिल करेंगे। ब्यूरेट एक ट्यूब होती है, उस पर 0 से 50 तक मार्क होते हैं, नीचे नॉब होती है, उसमें यहाँ पे नॉब होती है। इस ब्यूरेट में हम 0 तक KMnO4 सोल्यूशन फिल कर देंगे ऊपर फनल लगा करके। ऊपर यहाँ पे 0 मार्क होगा और नीचे तक 50 तक मार्क होते हैं। 0 तक फिल करने के बाद इस कोनिकल फ्लास्क को इसके नीचे लाएंगे, जिसमें कि आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का सलूशन और थोड़ा सा एसिड मिला हुआ था। और यहाँ से फिर नाप को धीरे से खोलेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें KMnO4 सलूशन मिलाएंगे। जब आप KMnO4 सलूशन मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि पहले जब ड्रॉप गिरेगी तो वो उसमें डिज़ोल्व कर जाएगी। एक हल्का थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आप का जो KMnO4 सलूशन मिलाने के बाद ड्रॉप थोड़ा मुश्किल से डिज़ोल्व हो रही है, तो आपको और स्लो कर लेना है और शेक करते रहना है। परमानेंटली इकट्ठा नहीं मिलाना है कभी भी, स्लो मोशन में ही आपको उसको ऐड करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है और शेक करते रहना है। एक टाइम आएगा कि आपकी ड्रॉप गिरेगी और पूरा सलूशन हल्का पिंक कलर का आ जाएगा। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा नॉब को बंद करके वेट करना है और देखना है कि क्या पिंक कलर का सलूशन डिसअपीयर तो नहीं हो रहा है। अगर डिसअपीयर नहीं हो रहा है, उसके बाद 1-2 ड्रॉप आपको और ऐड करनी है और फिर आपको ये देखना है कि ब्यूरेट में कहाँ तक आपकी रीडिंग नीचे चली गई है। जो आपका सलूशन होगा ब्यूरेट का ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो जितना भी नीचे आ जाए आप वहाँ पे आकर के नोट करेंगे कि क्या रीडिंग आई है। तो जैसा कि हमने ऑब्ज़र्व किया कि हमारी रीडिंग 9.9 ml आ रही है, ये हमने फाइंड आउट किया। यही हमको प्रोसेस 3 बार कम से कम करना है और एटलीस्ट 2 बार ये 9.9 या जो भी रीडिंग है वो 2 बार कम से कम सेम आनी चाहिए। जब रीडिंग आ जाएगी, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 आ जाएगा, इसे हम V1 बोलेंगे और हम इसको टेबुलेट करेंगे। टेबल में कैसे आंसर लिखेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे जिसे हम ऑब्जर्वेशन टेबल बोलेंगे। एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आप सीरियल नंबर लेंगे, सीरियल नंबर, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, फिर यहाँ पे ब्यूरेट रीडिंग लेंगे, ब्यूरेट रीडिंग, और इसमें 2 पार्ट लेंगे, इनिशियल फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 3 एटलीस्ट 3 टाइम्स करना है। फेरस अमोनियम सल्फेट हमेशा 20 ml आपने सक किया है पिपेट के थ्रू, 20 ml 3 टाइम्स लिख देंगे। ब्यूरेट हमेशा 0 से स्टार्ट करिए, जब एक बार यूज़ कर लीजिए दोबारा से उसे फिलअप कर दिया करिए। और यहाँ पे हमारी रीडिंग आई 9.9, दोबारा वाले में एक 9.8 और थर्ड टाइम फिर से 9.9। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ KMnO4, 9.9 माइनस करके ये रीडिंग आ रही है, फिर 9.8, फिर इससे इसको 0 से इसको माइनस किया 9.9। जो 2 रीडिंग सेम होंगी वही ये लास्ट वाले कॉलम में बीच में लिखी जाएगी 9.9 ml। यही आपकी कनकॉर्डेंट वैल्यू बोली जाएगी, कनकॉर्डेंट वैल्यू। और यही वॉल्यूम से हमें कैलकुलेशन करना है। फिर आप इसके नीचे यहाँ पे टेबल के बाद लिखेंगे टाइटर वैल्यू, टाइटर वैल्यू V1 इक्वल टू 9.9 ml। इससे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑफ KMnO4। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे M1 इंटू V1 अपान M2 इंटू V2 इक्वल टू 1/5। फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 के टाइट्रेशन के लिए यही फार्मूला मोलरिटी का रिलेशनशिप बोला जाता है। हमें यहाँ पे मोलरिटी KMnO4 की ये है, वॉल्यूम V1 है, फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरिटी ये है और फेरस अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम ये है। हमें
M1 फाइंड आउट करना है, तो M1 की जगह हम M1 रख देंगे। V1 की जगह हमने 9.9 रखा है, जो भी फाइंड आउट किया हमने टाइट्रेशन करके। M2 हमको क्वेश्चन में दिया गया था 1/25, M/25 दिया गया था, उसे हम 1/25 लिखेंगे। और ये हमें फेरस अमोनियम सल्फेट का वॉल्यूम 20 ml पिपेट था हमारा, और 1/5। अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 20 इधर जाएगा, 25 ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, तो 9.9 हमारा नीचे आएगा। तो हमारा हो जाएगा M1 = 1 × 20 अपॉन 25 × 5 × 9.9, और इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आंसर आया है M1 = 0.0161 मोल पर लीटर। ये डिपेंड करता है कि आपका KMnO4 के सोल्यूशन में कितना अमाउंट डिज़ोल्व किया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि ये वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन अगर आपको सोल्यूशन में जो KMnO4 की क्वांटिटी डिज़ोल्व करी गई है, हमने ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू 9.9 ली है। अब हम इससे स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? स्ट्रेंथ = मोलरिटी × मोलर मास। यहाँ पे KMnO4 की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, तो KMnO4 की मोलरिटी जो ये निकल के आई है 0.0161 × मोलर मास KMnO4 का 158 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 2.55 ग्राम पर लीटर। 2.55 ग्राम पर लीटर। स्टूडेंट इस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही आंसर आपका आता है। यही स्ट्रेंथ होती है जो कि ये टीचर्स आपको अननोन सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करके देते हैं। अगर हमने यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा और हिंट्स करना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ जो हमने जो अननोन सॉल्यूशन दी थी, इसमें 2.55 के अलावा कोई और करी जैसे और बढ़ा देते। अगर हम जब सॉल्यूशन जो आपको दे रहे हैं उसकी 3.16 ग्राम पर लीटर अगर हम डिसॉल्व कर देते, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है ऊपर, ये रीडिंग भी यहाँ जो 9.99 आई है ये भी चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए KMnO4 की ये अलग अलग रीडिंग आएगी। स्टूडेंट ध्यान करके आपको करना है, ये रीडिंग ही आपकी मेन है, प्रोसेस यही है, और उसके बाद कैलकुलेशन है। उसके बाद रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे? रिजल्ट आप लिखेंगे तो रिजल्ट आपको लिखना है कि मोलरिटी ऑफ KMnO4 इज 0.0161, और यूनिट ज़रूर लिखना है मोल पर लीटर। उसके बाद दूसरा रिजल्ट लिखना है स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू 2.55 ग्राम पर लीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे जिसमें कि दूसरी रीडिंग के साथ में आपको कैलकुलेशन करना बताएंगे। प्रोसेस यही है, वीडियो को प्रॉपर देखिए और उसको प्रॉपरली लिखने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।